मैं सच बताऊं ना, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप ही वो हैं जिन्होंने जब पिछली बार वॉर हुई थी तो कहा था लपक लीजिए, ऐसा क्या हो गया। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने आपको इस गिरावट के लिए प्रिपेयर किया था, क्योंकि हमारे अंदर ना, मैं सच बताऊं तो मेरे अंदर कोई ये एक टेम्पटेशन नहीं है कि मुझे रोज़ एग्जैक्ट वहीं से घुमा पकड़ना है। कोई मतलब नहीं है उसका। लोगों का पैसा लगता है, लोगों का पैसा लगता है। लोग हमें देखकर डिसीजंस लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, हमें सुनकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, और इसके लिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को तैयार करें। मैं इसीलिए लोगों को इस बड़ी गिरावट जो आज हो रहा है ना, इसके लिए हम तैयार कर रहे थे। अब हमें नहीं पता था कि ये आज हो जाएगा एकदम से, लेकिन सेंस थी कि ये होगा, इतनी बड़ी गिरावट आएगी, ये सेंस थी। सिर्फ हमने आपको एक चीज़ कही थी कि ये 24,300 जैसे लेवल की कोई मायने नहीं है। ये बात भी हमने कही थी, आपको याद होगा, कि बजट डे लो नहीं टूटेगा, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखिए, मार्केट क्या होता है ना, बुल मार्केट में कोई हाई हाई नहीं होता, और जब मार्केट गिरता है तो कोई लो लो नहीं होता। और ये कह देना कि मार्केट और कितना चलेगा या मार्केट और कितना गिरेगा, ये कोई मायने नहीं रखता है। ये भी आपको बताया गया था कि ये इस समय पैसा बचाने का समय है। पैसा बनाने वाली मार्केट जब आएगी तब हम पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रेडर का धर्म है ट्रेंड को समझना और उसके साथ रहना। ट्रेंड के विपरीत जाना या एग्जैक्ट टॉप या बॉटम पकड़ना थोड़ा ना हमारा धर्म है, उसमें लॉस ही होता है सिर्फ। और एक चीज, अब आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? लगा लीजिए स्टॉप लॉस। मार्केट ऐसा थोड़ा ना है। अब आप आज कह दें कि अब 24,300 टूट गया तो अब आप बाहर हो जाइए, आपका स्टॉप लॉस लग गया। कहाँ से बाहर हो जाए? 800-900 पॉइंट की गिरावट में कोई कैसे बाहर हो जाए? वो तो मार्केट अपने आप ही थ्रो कर देगा आउट सुबह, उसमें मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाएगी, और क्या होगा। तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको जुड़ना चाहिए सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ के साथ, और क्योंकि हम मैक्रो ट्रेंड पकड़ते हैं, सिर्फ माइक्रो ट्रेंड की बात नहीं होती है। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो पिछले 12 से 18 महीने में जो ऐसे आईपीओ आए हैं ना, उनको तो पूछेगा नहीं मार्केट। वहाँ तो 70-70, 80-80%, 90-90% स्टॉक्स गिरेंगे, जो ऑलरेडी हाफ वे देयर हो चुके हैं। इसके लिए एक चीज़ है, इस बाजार में क्लेंजिंग हो जाएगी इस पूरी की पूरी। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, जो स्ट्रांग है वो बचेगा। ये जंगल राज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो बचेगा इस मार्केट में।